अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिफोरा, वाटरी आइज़, आँखों में से कसरत के साथ पानी का बहना या आंसुओं का बहना। तो ये जो कंडीशन है ये एपिफोरा कहलाती है। नॉर्मली क्या है कि हमारे लैक्रिमल ग्लैंड जो हैं ये आंसू बनाते रहते हैं। हमारी आँख की सेहत के लिए हमारी आँख में नमी का होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा ये लैक्रिमल ग्लैंड जो हैं ये आंसू बनाते हैं, और जब हम आँख झपकते हैं तो उस सूरत में ये जो एक कतरा होता है आंसू का, ये हमारी पूरी आँख में फैल जाता है, हमारी आँख को नमी अता करता है, हमारी आँख को खुश्क होने से बचाता है, और नतीजे के तौर पर हमारी आँखें जो हैं सेहतमंदी की हालत में काम करती रहती हैं। अगर ये आंसू बनने बंद हो जाएं तो आपकी आंखें खुश्क होना शुरू हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि वो लोग जो कसरत के साथ मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या टिकटिकी बांधकर टीवी देखते हैं या लैपटॉप की स्क्रीन वगैरह पर नज़र जमा कर रखते हैं, तो वो आंखें कम झपकते हैं। नतीजे के तौर पर क्या होता है कि वो जो आंसू एक कतरा जो बन रहा होता है, जिसने आपकी आंख झपकने से आपकी पूरी आंख में फैलना होता है, आंख को नमी अता करनी होती है, तो जब आपकी आंखें झपकने का अमल कम हो जाता है तो आपकी आंख जो है आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाती है। दोनों सूरतें, यानी कि अगर आप आँखें ज़्यादा नहीं झपकते और मुसलसल किसी चीज़ को देखते हैं तो आँख खुश्क हो जाती है, और दूसरी सूरत क्या है कि जब आपकी आँख में बहुत ज़्यादा पानी बनना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा आंसू बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये चीज़ भी हमारी आँखों के लिए नुकसानदेह है। ये जो हमारी आँखों में आंसू बनते हैं ये हमारी एक आंसुओं की नालियाँ हैं, जहाँ इनको आप नेज़ो लैक्रिमल डक्ट्स कह सकते हैं। ये इनके ज़रिए जो आंसू बनते हैं ड्रेन हो जाते हैं। अगर ये जो आंसुओं वाली नालियाँ हैं, अगर ये किसी वजह से ब्लॉक हो जाएं या किसी वजह से तंग हो जाएं, तो वो जो आंसू बनते हैं उनकी ड्रेनेज नहीं हो पाती, लिहाजा वो आंखों में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से वो फिर ओवरफ्लो करते हैं, हमारे चेहरे के ऊपर बहना शुरू हो जाते हैं, या हमारी पलकों में वो आंसू जो हैं वो ठहरना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा ये जो ओवरफ्लो ऑफ द टीयर्स है, जो आंखें हमारी पानी से भर जाती हैं और वहाँ से फिर आंसुओं की सूरत हमारे चेहरे के ऊपर वो आंसू बहते हैं, ऐसी कंडीशन को एपिफोरा कहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपनी ज़िंदगी में कि उनकी आंखों में से हर वक्त पानी बहता रहता है और वो अपनी आंखों को बार बार साफ़ करते रहते हैं। साफ़ इसलिए करते हैं कि आंखों में से पानी बहता है, फिर मज़ीद पानी बहता है, लिहाजा उन्हें लाजमी तौर पर अपनी आंखों को साफ़ करना पड़ता है ताकि वो सही तौर पर देख सके और अपने चेहरे पर बहने वाले आंसुओं को साफ़ कर सके। हालांकि ये वो आंसू नहीं है जो रोने से बहते हैं, ये हमारे अंदर एक्सेसिव प्रोडक्शन होने की वजह से या हमारी नाली का जो लैक्रिमल डक्ट है ये जो है तंग हो गई, सुकर गई, इसमें कोई ब्लॉकेज हो गई, उस सूरत में ये आंसू जो है हमारे चेहरे पर बहने लगते हैं। ये मर्द किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन आम तौर पर नौज़ायदा बच्चे और अबव 60 एज के जो लोग हैं उनमें ये मर्द आम पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये मर्ज पैदा हो सकता है, जैसे मुख्तलिफ एलर्जीज़ हैं, नज़ला ज़ुकाम है, अगर आपकी आँख के सफ़ेद पर्दे का या सफ़ेद हिस्सा जो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोई केमिकल इरिटेंट्स हैं जो आपकी आँखों को लग जाते हैं और उसकी वजह से आपकी आँखों में जलन होती है और आपकी आँखों में से पानी बहना शुरू हो जाता है, आपकी आईलिड्स अगर ऊपर की तरफ मुड़ जाएं या आपकी आईलिड्स अंदर की तरफ मुड़ जाएं, तो दोनों सूरतों में ये मर्ज जो है हमारे सामने आता है। पलकों की अगर सोजिश हो जाए तो उस सूरत में ये मर्ज हमारे सामने आता है। अगर हमारी जो नेज़ो लैक्रिमल डक्ट है ये अगर सही तौर पर ना खुल सके, यानी इसकी ओपनिंग जो है उसमें फेलियर आना शुरू हो जाए, तो आंखें जो हैं ओवरफ्लो कर जाती हैं आंसुओं से। इसके अलावा अगर उस एरिए में जहाँ पर हमारी
ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट पाई जाती है। अगर उस एरिया में कोई चोट लगी, कोई ट्रॉमा पहुंचा और बाद में वहाँ पर वो हिस्सा हमारा सही तौर पर रिपेयर ना हो सका, या फिर हमारा कोई फेशियल फ्रैक्चर हो गया जिसके नतीजे में हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, तो फिर भी ये मर्ज़ जो है हमारे सामने आ सकता है। इसमें जो सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं उसमें तो एक तो बात यही है कि आंसू जो है बेतहाशा आँख में से बहते हैं, यानी कि ये रोल करते हैं आपकी चीक्स के ऊपर, आपकी आई लैशेज इवन आंसुओं से भरी हुई होती हैं। जैसे आँख जो है वो आपकी सुर्ख हो जाती है, स्वेल कर जाती हैं, विजन जो है आपका वो ब्लर्ड हो जाता है, आंखों में जलन पाई जाती है, ख़ारिश पाई जाती है, फिर आंखों में दर्द पाया जाता है, पस की तरह का डिस्चार्ज भी हो सकता है, और आपके जो इनर कॉर्नर्स हैं आईलिड्स के वो रेड हो सकते हैं, वहाँ पर गीद वगैरह भी बन सकती है, और फिर ये कि आप रोशनी से सेंसिटिव भी हो सकते हैं। सेंसिटिव टू लाइट, यानी रोशनी जो है आपकी आंखों को अच्छी नहीं लगती है, और जब रोशनी में आप जाते हैं तो आपकी आंखों में से मज़ीद यानी कि पहले की निस्बत कसरत के साथ पानी बहना शुरू हो जाता है। तो ये एक आम सी कंडीशन है, और हम होम्योपैथी में इसको बड़ी ही कामयाबी के साथ ट्रीट करते हैं। नहीं हाँ, मैं आपको टॉप ग्रेड मेडिसिन बताती हूँ। हमारी जो टॉप ग्रेड मेडिसिन है वो है यूफ्रेजिया। इसको वैसे भी आई ब्राइट लोशन कहा जाता है। वाटरी आइज़ के लिए बेहतरीन रेमेडी है। हर वक्त मुसलसल आंखों में से जो है वो पानी बहता रहता है, बर्निंग होती है, इचिंग होती है, और आंख के सफ़ेद पर्दे की इन्फ्लेमेशन भी पाई जा सकती है। आप यूफ्रेजिया और इलियम सीपा के हवाले से जानते हैं कि दोनों एक ही मकसद के लिए अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। फ़र्क क्या होता है कि यूफ्रेजिया में आंखों में से जो पानी बहता है वो तेज़ाबी बहता है, और नाक में से जो पानी बहता है वो सादा बहता है, और इलियम सीपा में इससे रिवर्स होता है कि आंखों में से सादा पानी बहता है और नाक में से तेज़ाबी पानी बहता है। तो पहले नंबर के ऊपर जो हमारी दवाई है वो यूफ्रेजिया है। मैं इससे हटकर भी आपको बता दूं, इस सब्जेक्ट से हटकर भी बता दूं कि आप अपने घर में लाजमी आई ब्राइट लोशन रखें। आप चाहे तो यूफ्रेजिया मदर टिंचर से खुद आई ब्राइट लोशन बना लीजिए, या बाज़ार में जो मिलते हैं उनको अपने घर में रखिए। आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, और ख़ुद उस लोशन का इस्तेमाल कीजिए। ये आई ब्राइट लोशन जो है आपकी आँखों को चमक अता करता है, आपकी नज़र को बेहतर करता है, आपकी आँखों में मौजूद गंदगी को दूर करता है, और आपकी आंखों को रोशन करता है। यानी ये आप नॉर्मली डेली रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी मेडिसिन है, टॉप ग्रेड हमारी मेडिसिन है, वो है नेट्रम्योर। बेहतरीन दवाई है, बेहतरीन दवाई है। ये एक अकेली दवाई काफ़ी है आपकी आंखों में बनने वाले आंसुओं की मकदार को कम करने के लिए। जो आंसुओं की नाली तंग हो गई, जिसका स्ट्रक्चर हो गया, उस स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए आप सिंगल रेमेडी के तौर पर नेट्रम्योर को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसमें भी यही होता है कि लैक्रिमल डक्ट में स्ट्रक्चर आ जाता है, मुसलसल आंखों में से पानी बहता है, हर वक्त आंखें आपकी गीली रहती हैं, और आंसू जो हैं आपके चेहरे के ऊपर रोल करते रहते हैं, बहते रहते हैं। मैंने अपनी फैमिली में, जब मैं अभी पढ़ रही थी, आज से काफ़ी साल पहले की बात है, तो मेरी अम्मी को ये मसला था। मेरी अम्मी हर वक्त अपनी आंखें साफ़ करती थी और उनकी आंखों से पानी बहता रहता था। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। मैंने नेट्रम्योर 30 में उनको इस्तेमाल करवाई थी। और ये जो हमारे बायोकेमिक सॉल्ट्स हैं ना, इनके हवाले से मेरा एक तरीका है कि मैं अगर 30 में इस्तेमाल करवाऊँ तो मैं डेली सिर्फ 1 डोज़ देती हूँ, लेकिन अगर मैं इनको 6x में या 12 में इस्तेमाल करवाऊँ तो फिर 4 दफ़ा इस्तेमाल करवाती हूँ। तो मैंने अपनी वालदा को नेट्रम्योर सिंगल 1 डोज़ डेली की इस्तेमाल करवाई, और मुझे याद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6-7 दिन उनको मेडिसिन इस्तेमाल करवाई थी, और उसके बाद ता वफ़ात जो है उनका ये मसला जो है हल रहा, और उनको इसकी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो आप भी आंखें बंद करके वाटरी आइज़ में
इस मसले में आप नेट्रोम्योर को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तीसरी हमारी मेडिसिन जो है वो सिलीशिया है। सिलीशिया ख़ास तौर पर वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ पर नौज़ायदा बच्चे इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। इसमें भी लैक्रिमल डक्ट की स्ट्रक्चर पाई जाती है, आंखें जो हैं वो स्वेल कर जाती हैं और आंखों में से पानी बहता है, लेकिन इस दवा का ख़ास इस्तेमाल जो है नौज़ायदा बच्चों के लिए किया जाता है। फिर हमारी मेडिसिन आती है पल्साटीला, हमारी बेहतरीन मेडिसिन है। और अगर ये जो पानी का है बनना, आंसू का बहना है, ये अगर आँख का जो सफ़ेद पर्दा है उसकी नुज़लावी कैफियत की वजह से हो, इन्फ्लेमेशन हो गई हो सफ़ेद पर्दे की, तो फिर हम पल्साटीला को इस्तेमाल करवाते हैं। इसमें जो ख़ास बात पाई जाती है वो ये कि गर्म कमरे में मरीज़ की इलामात बढ़ जाती हैं और इसके जो आँखों के पपोटे हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। गीद इतनी ज़्यादा बनती है कि आँख के पपोटे आपस में जुड़ जाते हैं। तो जहाँ पर ये कंडीशन आपके सामने आए वहाँ आप पल्साटीला को इस्तेमाल करवाइए। फिर जिस तरह मैंने आपको कहा कि इलियम सीपा हमारी मेडिसिन है, इसमें से आँखों से बेतहाशा पानी बहता है, सादा पानी बहता है, इतना ज़्यादा आँखों से पानी बहता है कि आँखें खोलना पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर जितनी भी एलर्जिक वो कंडीशन आती हैं जैसे कि नज़ला ज़ुकाम है, वहाँ पर अगर आँखों में से बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, लेकिन याद रखिए सादा पानी बह रहा है, ब्लैंड टीयर्स अगर आ रहे हैं और अगर तेज़ाबी पानी बह रहा है तो यूफ्रेजिया है, और अगर सादा पानी बह रहा है तो हम इलियम सीपा को इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा रोस्टॉक्स को इस्तेमाल करवाया जाता है। ये भी अगर हमारे नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ब्लॉकेज हो जाए तो हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाते हैं। बेशुमार मेडिसिन है इसके अलावा भी, मर्कौर है, पेट्रोलियम, रूटा, एसिड फ्लोर, सल्फ़र, आर्सेनिक एल्बम, सोन कोई भी मेडिसिन आप कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यही हमारी वो 4-5 टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं जिनको हम इस मर्ज़ में इस्तेमाल करवाते हैं। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको हम कंट्रोल ना कर सके। ता वक्त के अंदर बहुत अपर लेवल की ख़राबी पैदा हो गई हो जहाँ पर फिर ऑपरेट के अलावा कोई दूसरा कोई चारा ना हो, तो हमारी ये 2 मेडिसिन थी, बल्कि मैं अगर कहूँ एक मेडिसिन जो हमारी नेट्रोम्योर है वही काफ़ी है इस मसले को हल करने के लिए। आप भी आजमाइए, और लेकिन जहन में रखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपके सामने ज़रूर होने चाहिए। शुक्रिया।